Hello my friends. Today we will discuss about the parts of constitution. ये वीडियो आपके एसएससी, सीडीएस, एनडीए एंड यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगी. बिफोर वी स्टार्ट वी हैव टू नो अबाउट देयर हाउ मैनी पार्ट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन. देयर आर 22 पार्ट्स. ये लोगों का बहुत बड़ा मिथ है कि 25 पार्ट्स हैं. नहीं, कितने हैं? 22 पार्ट्स. बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, फर्स्ट वी विल नो अबाउट देयर आर डिफरेंस बिटवीन चेंज एंड अमेंडमेंट. चेंज का मतलब कोई एक स्टेटमेंट है, उसे हम हटाकर दूसरी लिख देते हैं, उसे बोलते हैं हम चेंज. जैसे उमेश है, ठीक है ना, इसको हटाकर हम लोग परवीन लिख देते हैं, ठीक है ना. अमेंडमेंट का मतलब होता है कोई एक स्टेटमेंट लिखी गई है, जैसे माय नेम इज़ उमेश. हम इस स्टेटमेंट को बदलेंगे नहीं, बल्कि एक नया ऐड ऑन कर देंगे स्टेटमेंट, जैसे कि द अपर स्टेटमेंट इज़ नॉट वैलिड. ये नई स्टेटमेंट, ये अमेंडमेंट. हमने क्या ये हटाया? नहीं, पर हमने एक और लाइन ऐड ऑन कर दी, या तो इसको वैलिड कर रही है अपर स्टेटमेंट को, या इसको पावर दे रही है, ठीक है ना. स्टेटमेंट मतलब चेंजमेंट मतलब चेंज करना है. तो हम लोग हमेशा जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे अमेंड हुआ है ये क्वेश्चन, यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है ना. सो जब हम पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 22 पार्ट्स हैं हमारे. तो लोगों का मिथ क्या है? ये 25 है, वो कैसे गिनते हैं? जैसे हमारा एक अमेंडमेंट हुआ है, जिसके अंदर 4th के बाद और 5th से पहले एक अमेंड करके एक पार्ट जोड़ा गया था, जिसको 4th ए बोलते हैं. 4th ए का मतलब है ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में डिस्कस करता है. अच्छा, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से आर्टिकल में? 51 ए आर्टिकल में. ये क्वेश्चन हमारा एसएससी में पूछा गया था. अच्छा, क्वेश्चन आया हुआ है आपके सीडीएस में, कंबाइंड डिफेंस सर्विस में, कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ 4th ए जो आपका पार्ट है, ये कौन से अमेंडमेंट से ऐड ऑन हुआ था? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976. ये किस में पूछा गया? ये सीडीएस में पूछा गया. अच्छा, ऐसे ही आपका जो 7th पार्ट है, ये भी आपका रिपेल करा गया था. ये पूछा गया था कंबाइंड डिफेंस सर्विस में ही कि ये कौन से अमेंडमेंट से रिपेल हुआ है. तो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 से क्या हुआ है? रिपेल हुआ है. ऐसे ही एक क्वेश्चन और पूछा गया, आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए आपके 9th आर्टिकल से, ठीक है ना. पूछा गया 9th आर्टिकल किससे रिलेटेड है? पंचायत से रिलेटेड है, ठीक है ना. कौन से अमेंडमेंट से ऐड ऑन हुआ था? इसके अंदर कौन सा अमेंडमेंट हो रखा है? 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992. ऐसे ही आपका 9th ए है, वो किस रिलेटेड है? आपका म्यूनसिपैलिटीज़ से. किससे? म्यूनसिपैलिटीज़ से. इसके अंदर क्या कौन सा अमेंडमेंट है? कॉन्स्टिट्यूशन 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992. ऐसे ही आपका 9th बी अमेंडमेंट है, जो कि आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बात करता है. किसके बारे में? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बात करता है. जैसे कि आपका पूछा गया है ये कौन से अमेंडमेंट से ऐड ऑन हुआ था? 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 से. ये कब पूछा गया है आपका? ये आपके तीनों क्वेश्चन एनडीए में पूछे गए हैं, ठीक है. नहीं, आपके 10th क्लास की बुक में भी है प्रेजेंट. ऐसे ही आपका जो 14th ए पार्ट है, कौन सा? 14th ए पार्ट है, वो भी आपका किससे रिलेटेड है? ट्रिब्यूनल से. किससे?
ट्रिब्यूनल से। और ये कब कौन से अमेंडमेंट से ऐड ऑन हुआ था? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। ये अभी तक पूछा नहीं गया है क्वेश्चन, पर चांस है कि पूछ लेंगे बहुत जल्द, ठीक है ना। ये आपके क्वेश्चंस पूछे गए। तो हमने अभी तक देखा कि आपका जो फर्स्ट ऐड ऑन हुआ था 4th ए, जो इम्पोर्टेंट है, किस रिलेटेड है? फंडामेंटल ड्यूटीज़, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। उसके बाद आपका सेकंड पूछा गया है, जो 7th है आपका, वो किससे रिलेटेड था? जो रिपील करा गया था, ठीक है ना, रिपील करा गया था 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956। तीसरा क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड था? पंचायत से। कौन से? 9th से, पंचायत, ठीक है ना। और ये कौन सा था? 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। सेम आपका 9th ए, 9th बी, ठीक है ना। ये किससे रिलेटेड था? आपका म्युनिसिपैलिटीज़, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। म्युनिसिपैलिटीज़ में कौन सा था? 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। कोऑपरेटिव सोसाइटी में 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011। सेम एक ऐसा ही क्वेश्चन हमने जो पूछा नहीं गया है पर हो सकता है आ जाए, वो कौन सा है आपका? 14th ए, ठीक है ना, 14th ए। ये किससे रिलेटेड था? ट्रिब्यूनल से। किससे? ट्रिब्यूनल से। और इसके अंदर 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 है। ये आपके रिलेटेड थे किससे?